अभी आप लोग बांह DCO साहब से मिलने के लिए गए थे, क्या मामला, उन्होंने क्या कहा है? देखिए CO साहब वही बात कहें जो कोतवाल साहब बात कहे थे। वकील साहब से कोतवाल साहब कहे थे कि 5-6 लोग आइएगा और ज्ञापन दे दीजिएगा। किस मामले में ज्ञापन देने की बात हुई थी? जो UGC रेगुलेशन 2026 है उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन देने वाले थे कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको संशोधन कर सर्व समाज के हित में समरसता के लिए, समानता के लिए वो संशोधन को उसको लागू किया जाए। इसके संबंध में हम लोग इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, जनता तक बलिया चैनल पे। कोतवाल साहब ने आप लोगों से पहले क्या कहा था जब आप मिलने गए थे, और CO साहब ने अभी क्या कहा है? देखिए, कोतवाल साहब वकील साहब से कहे थे 144 धारा लागू हुआ है, आप लोग 4-5 लोग आइएगा, यहाँ पर ज्ञापन दे दीजिएगा। तो चूँकि वकील साहब कहे थे कि हम लोग भाई आज कई दिन से सूचना हम लोग अगल बगल लोगों को दिए हैं, लोग आएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग शांति से जाएंगे और पत्रक दे देंगे, उसमें कोई नाराबाजी नहीं होगी, कोई नारा नहीं लगाएगा, हम लोग शांति से जाएंगे, पत्रक दे देंगे। तो उस पर वो कहे थे कि नहीं, 5 लोग से अधिक लोग आप लोग आएंगे, 144 लागू है, हम FIR करूँगा, मैं मुकदमा करूँगा, है ना। इसके संबंध में हम लोग फिर वहाँ पर चौराहा पर बात हुआ था और उसी के संबंध में जो है हम लोग मालूम किए कि शायद 144 नहीं 133 की क्या कुछ लागू हुआ है। CO साहब बुलाए थे, CO साहब भी वहीं बात कहे कि 10 लोग आएंगे और ज्ञापन देंगे, यह जनसमूह का मामला है। हम उनसे कहें कि सर हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में मानिए कि बच्चे, ये समाज का आंदोलन है, समाज का आंदोलन है, मानिए कि इसमें सभी लोग सोशल वर्कर हैं, किसी के साथ 10 आदमी 5 आदमी आएंगे, साथ में आएंगे तो हम दे देंगे। उनकी मानसिकता यही है कि जो है निरस्त लोग करें या ज्ञापन न दें, यहाँ इकट्ठा होकर ज्ञापन न दें। CO साहब का भी मानसिकता वही थी। मैं तो स्पष्ट उनसे कह भी दिया कि भाई सर ये हम लोग हमारे साथ जो उपेक्षित हो रहा है। एक जो है यहाँ पर हुआ था तो काफ़ी संख्या में लोग, अभी चौराहे पे जाइए 1 घंटा से जाम लगा है, तो 1 घंटा से 3-4 घंटा से जाम लगा हुआ है, उसके लिए कोई थी नहीं है। हम लोग शांति से जाएंगे, ज्ञापन देंगे। सर एक छोटा सा मैं बात कहूँगा आपसे, अभी कुछ दिन पहले UGC का जब मामला चला था, श्रवण बिरादरी के लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें मैंने ये तक भी वीडियो में सुना था कि उन्होंने मोदी जी को गाली तक दिया था, ये भी कहा था कि भाई तेली का मुँह नहीं देखना चाहिए, ठीक, यहाँ तक उनको तेलिया कहा था प्रधानमंत्री को। लेकिन आप लोग का आंदोलन को क्यों रोका जा रहा है? देखिए, यह कोई समाज में 1-2 लड़े हैं, आप खेती करते हैं तो उसमें लड़ाई जानते हैं, तो लड़ाई के लिए पूरा खेती को नहीं ना छोड़ेंगे। और समाज में हर मोहल्ले में हर गांव में उस तरह से लोग होते हैं, उसे चीज़ नहीं है। लेकिन CO साहब और SDM साहब क्या बोलते हैं, कोतवाल साहब, इनकी मानसिकता यही थी कि कल का हम लोग का जो कार्यक्रम था ज्ञापन देने के लिए कि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नाम से पत्रक देना था। इनका CO साहब की वही मानसिकता थी कि ये लोग इन लोग कैंसिल कर दें, ये लोग पत्रक न दें, है ना। तो मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कल लोगों को चलाया गया था, बताया गया था, जहाँ तक कल लोग लड़के आने वाले थे, है ना, इसमें भाग लेने के लिए, वो कल नहीं आएंगे। बांह DCO साहब की मानसिकता है और बांह कोतवाल साहब की मानसिकता है कि ये कार्यक्रम न हो। और किस मानसिकता से वो लोग मना कर रहे हैं कि 5 लोग से अधिक न आए। भाई ये 5 लोग क्या हम लोग पता क्या कल आप 5 लोग चाहे 10 लोग आप जाके ज्ञापन देंगे या इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाएगा? कार्यक्रम देखिए, वो 5 लोग, 5 कहने का मकसद वही है। 5 लोग जाएंगे, CO साहब को वहाँ पर हम रहेंगे। अरे भाई हम 5 लोग आए वहाँ पर जाएंगे तो हम आतंकवादी टेररिस्ट हैं क्या? कि हम लोग 5 लोग आएंगे, आप CO साहब हमारे लिए 5 लोग के लिए 5 लोग के लिए आप वहाँ पे SDM साहब के आएंगे, हाँ। तो उनकी मानसिकता यही थी कि यह निरस्त हो, कार्यक्रम निरस्त हो। तो मैं उन लोगों से बात कहना चाहता हूँ जो कल इसमें लोग आना चाहते थे और ज्ञापन देने में सम्मिलित होना चाहते थे कि कल जो है कार्यक्रम निरस्त हो रहा है CO साहब और कोतवाल बांटी के सोच के हिसाब से। सर आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें भी जातिगत मतभेद किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पे? देखिए, भारत जाति प्रधान देश है, चूँकि ऐसी बात नहीं है, विचारधाराओं की चीज़ है। अब किस मानसिकता से वो कर रहे हैं, अब ये मैं
मैंने इस पर कुछ बात नहीं करूँगा, है ना। क्योंकि समाज में देखिए हम लोग तो यूजीसी के लिए हम लोग पत्रक इसलिए दे रहे थे कि उसमें संशोधन हो, कुछ त्रुटि है तो उसको पूर्ण करो, पूर्ण हो और सर्व समाज का उसमें हित हो, कैसे कि बच्चे सबके हैं, हम भारतीय हैं, किसी में द्वेष न हो, हम इसलिए इसके समय हम लोग पत्रक देना चाहते हैं। लेकिन वो किस मानसिकता से वो लोग रोके और 5 आदमी से अधिक रहने से माना किए, अब वो चीज़ वो जानते हैं, शायद उन्हीं का मामला उनसे पूछिएगा। सर कल वाले आंदोलन के लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे अपने सारे लोगों से जो कल यहाँ आने वाले थे? सुना हो कि सूत्रों से खबर है कि 1000 की संख्या में भीड़ होने वाली थी। देखिए कल तो वास्तविक है कि कल आदमी 2-3 हज़ार आदमी मतलब कि आदमी आते, लेकिन जब हम लोग ये था कि हम लोग 200-250 आदमी को हम लोग यहाँ पर बुलाते और पूरे आदमी को नहीं लाते, लेकिन उस पर भी 150-200 आदमी पर भी सीओ साहब कोतवाल साहब राजी नहीं हुए और 5 आदमी 10 आदमी को वो कह रहे हैं कि आप लोग आइएगा दे दीजिएगा। हम लोग लगा कि नहीं तो मुकदमा का भाई 144 का कह रहे हैं, भाई वो अधिकारी हैं, वो चाहे तो अभी मुकदमा कर सकते हैं। हाँ, उनकी मानसिकता यही है कि निरस्त हो जाए। तो हम लोगों को माना हम लोग को कहेंगे कि भाई कोई यहाँ पर ना आए, कल यहाँ पर लोग आएंगे भीड़ लगा देंगे। हाँ, तो अनावश्यक लड़के को फंसाया जा सकता है, जिस मानसिकता से रोके हैं। थैंक यू सर। हाँ सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सुरेंद्र निषाद है, मैं हालपुर गांव के रहने वाला हूं। क्या कहेंगे सर कल वाले मामले के विषय में आप? कल वाले मामले में हम लोग पूरा 1 हफ्ता से यूजीसी के कानून जो 2026 में लागू हुआ था, जो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी स्टे हुआ है, पूरे देश के अंदर से ये मांग चल रहा है कि देश की सरकार उसमें अच्छा पैरवी करके जो न्यायोचित जो उसमें कानून लागू हुआ था, जांच करने के बाद लागू हुआ था, उसको पैरवी करके उसको लागू किया जाए, ताकि एसी एसटी ओबीसी के बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र विचार करके बिना जाति भेदभाव के वो अपना पढ़ करके अपना परिवार का और अपना देश का नाम रोशन करें। इसी कड़ी में हम लोग जो हैं अपने सामाजिक लेवल पर एसी एसटी ओबीसी संगठन जो बांसडी के साथ ही बनाए थे, उसके तहत शांतिपूर्वक जो है हम लोग जो है 16 फरवरी 2026 को एक ज्ञापन देना था सम्मानित एसडीएम महोदय को। लेकिन जैसे प्रशासन को सूचना मिला, हम लोग को 12 बजे दिन से बार बार बुला करके यह कहा जा रहा है कि आप लोग प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, 5 आदमी से अधिक आएंगे तो आपके ऊपर, आपके लोगों के ऊपर मुकदमा होगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस नेता के दबाव में ऐसा जो है एसी एसटी ओबीसी के बात को दबाने की बात कह रही है, ये समझ से परे हैं। और 5 आदमी देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे पूर्व में जो साथी बोले हैं कि हम अपने सभी समर्थक जो एसी एसटी ओबीसी का है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन की मानसिकता हमारे बिल्कुल खिलाफ है और हमको जो है बिल्कुल धमकाया जा रहा है कि प्रोग्राम करेंगे तो मुकदमा निश्चित होगा। इसलिए मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग ये प्रोग्राम जो है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कल इसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं, हम लोग 5 आदमी नहीं देंगे। इसकी पूरी तैयारी करके और प्रशासनिक परमिशन लेकर के और जन सलाह के तरह हम अपनी बात जो है प्रशासन को और जो है महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग परमिशन के तहत लेकर के भेजने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग 5 आदमी अपना पत्रक ऐसे नहीं देने वाले हैं। हम लोग पूरे एसी एसटी समाज के लोग एक साथ देंगे, परमिशन के साथ देंगे। और इसके अलावा यहाँ के पुलिस प्रशासन बांध की जानती है कि हम नहीं देंगे तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम गांव-गांव में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, लोगों को जगा करके और माननीय भारत सरकार राष्ट्रपति महोदय को लेटर के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, अपना सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी भावना से अवगत कराएंगे कि जो आगामी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में है 19 मार्च को, उसमें भारत सरकार पैरवी करके पूर्ण रूप से लागू करे, यही हमारा मांग है। और मैं सभी अपने भाइयों से जो आने वाले थे, मैं जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि प्रशासन का मानसिकता हमारे प्रति अच्छा नहीं है। आप लोग कल मत आइएगा, हम अपना परमिशन लेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारे एसी एसटी ओबीसी के छात्रों का सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा विश्वविद्यालय में, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम इतना ही आज के समय में कहना चाहते हैं। नमस्कार, जय। आप गवर्निंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं और आपके लोगों को आंदोलन करने से यूजीसी मामले में रोका जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताइए सर। जी, मेरा नाम मुंजी गौड़ है और जो ये जो जिसकी सरकार है उसमें मैं कार्यकर्ता हूँ। जो रही बात ये सरकार के रोकने की, अगर सरकार को ही रोकना होता तो ये बिल लाते ही नहीं सरकार। या कुछ लोग के ऐसा मानसिकता है जो छोटे समाज के जो पहले गुलामी के जिस तरह से हम लोग जिए हैं, हम लोग के पूर्वज,
वही ज़िंदगी आज भी लोग जीना चाहते हैं कि हम लोग वैसे ही जिए। तो उस समय हम लोग के पास शिक्षा नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने जो हम लोग को यह संविधान के माध्यम से, जो आरक्षण के माध्यम से जो शिक्षा मिला, जो इसके माध्यम से हम लोग के भी लोग जिस तरह से लोग सीओ कोतवाल दरोगा डीएम बने हैं, उस तरह से हमारे भी लोग ऐसे लोग, हमारे लोग भी समाज के लोग हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो बांसडीह के स्थिति है कि हम लोग कल 16 फरवरी को जो एक पत्रक सौंपना था, उसमें ये सही बात है कि जन सैलाब था। ये हम लोग की तैयारी 1000 की थी, लेकिन संख्या यहाँ पे 2-3 हज़ार लोग आते, ये कई, इसमें थोड़ा सा संदेह नहीं है। लेकिन रही बात कि हम लोग का ये नहीं करने दे रहे हैं कि परमिशन नहीं है और 144 धारा लगा हुआ है, तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपका जो नियम है, मैं आप कहते हैं ना कि आप परमिशन लेकर आइए, तो मैं परमिशन लेकर आएंगे हम लोग। अभी मैं फिलहाल में अपने नौजवान साथियों से, छात्रों से, ओबीसी SC ST के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, और मैं अपने खास तौर से मैंने जिन लोगों को भी बोला था कि 16 फरवरी को आना है, यह अपने मन में ये विचार बनाइए, एक दिमाग में भर लीजिए कि यह हम लोग को दबाया जा रहा है और अपने हक और अधिकार को कहने से रोका जा रहा है। तो यह एक और, ये जिस तरह से नासूर बन जाता है घाव, ये और घाव बन रहा है। जिस दिन फटेगा ना, कोई रोक नहीं पाएगा। ये जितना लोग दबाना चाहते हैं ना, लोग दबा ले। ये हम लोग मैं नौजवान साथियों से निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने मन में ये सोच बनाइए कि आने वाले समय में जब भी हम लोग पास परमिशन लेकर के जिस दिन रोड पे उतरे, अपने साथ एक नौजवान जरूर 100 लोगों के लेकर आएंगे, क्योंकि यह छात्र की जरूरत है। क्योंकि 10 लोग, 5 लोग हम लोग जा करके, 20 लोग जा करके पत्रक सौंपने से इसमें नेतागिरी नहीं करना है। ये नौजवान छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, उनकी बात है। वो लोग अपनी बात में, अपने यह कानून के बारे में जानेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो फिर आगे चल के उनको समझ में नहीं आ पाएगा। तो पहले जरूरत उन नौजवान छात्रों का है। तो नौजवान छात्र ही नहीं रहेंगे तो यह कार्यक्रम करने से कोई फायदा नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा अपने लोगों से, ओबीसी ST के लोगों से, कि कल का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। इसको रद्द नहीं किया जा रहा, स्थगित किया जा रहा है। और एक बात कहना चाहूँगा, जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो उसका छलांग लंबा होता है। तो आप लोग वही समझिए कि शेर एक कदम पीछे लिया है। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा बहुत बड़ा होने वाला है। जनसैलाब कोई प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। थैंक यू सर।